Hello बच्चों, let's read the question. Molecular probes used for identification of recombinant clone carrying the desired DNA insert can be: number 1, denatured double-stranded DNA probes; number 2, double-stranded RNA probes; number 3, protein probes; and number 4, single-stranded DNA probes. तो हमारा ऑप्शंस है ए 1 and 2, बी 2 and 3, एंड सी 1 and 4, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हमारे फॉर मॉलिक्यूलर प्रोब्स used for identification of recombinant clone is the correct one. So आज हमारा की कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर प्रोब्स। तो पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब्स होते क्या है। मॉलिक्यूलर प्रोब्स होते हैं हमारे सेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनको हम यूज करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो मॉलिक्यूलर प्रोब्स हमारे वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टू इन्वेस्टिगेट अदर मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर प्रोब्स हमारे होते हैं मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोल देते हैं हम डीएनए प्रोब, एंड जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसको हम बोल देते हैं आरएनए प्रोब। अब हम समझते हैं कि जो मॉलिक्यूलर प्रोब्स हैं ये वर्क कैसे करते हैं। तो जो प्रोब्स होते हैं उनको हम लेबल करते हैं बाय रेडियो आइसोटोप। फॉर एग्जांपल हमारा 32P और ट्राइशियम, एंड ये हमारा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है लाइक आइदर डीएनए और आरएनए, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए। तो जब हमें कोई भी आरएनए या फिर डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम यूज करते हैं इन प्रोब्स को। तो ये प्रोब्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं टू द रिकॉम्बिनेंट, फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर, एंड इसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं इन ऑटो रेडियोग्राफी। तो जब ये प्रोब्स हमारे सब्जेक्टेड होते हैं टू एक्स-रे फिल्म और हमारा कोई भी फोटोग्राफिक मटेरियल, तो उसकी वजह से इसमें होता है शो ऑफ कलर, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस जगह पर है या फिर कहाँ है। तो ये प्रोसेस तभी हो पाती है जब हमारा प्रोब्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए एंड उसके साथ ये फॉर्म कर लेते हैं एक स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन। तो मॉलिक्यूलर प्रोब्स को हम यूजुअली यूज करते हैं टू डिटेक्ट जेनेटिक disorders, for example sickle cell anemia, cystic fibrosis, etc. So molecular probes used for identification of recombinant clone carrying the desired insert can be single-stranded DNA probes and denatured double-stranded DNA probes.
क्योंकि नेचुरेशन जो प्रोसेस है उसमें हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी which says 1 and 4 is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.